देखिए अजीत जी, चुनाव आयोग के कई फैसले बीते वर्षों में ऐसे रहे हैं जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव आयोग का फासला कितना बढ़ गया है, ये एक आम चर्चा का विषय है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, वो भी कभी ज़ुबान में ये स्वीकार करते हैं कि चुनाव आयोग को जिस एक अपने वजूद के संदर्भ में जिस प्रकार से चीज़ें करनी चाहिए थी, नहीं थी। मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें कहता हूँ। आपने स्वयं बताया, चुनाव आयोग स्वीकार करता है कि 2003 के बाद इस स्केल का रिवीजन नहीं किया गया। नंबर 1, क्यों नहीं किया गया? ये तो पीरियोडिकली होना चाहिए था, क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए था। आपने 22 बरस नहीं किया। आपके समक्ष विकल्प था कि लोकसभा चुनाव, जो कि एक बड़े स्केल पर होता है पूरे देश में, आपको एक विकल्प था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पश्चात आप इस प्रक्रिया को शुरुआत करते, तो शायद इतने सवाल ना उठते। तीसरी बात, 2002 में जब बिहार के संदर्भ में कहूँ, आखिरी बार इस तरह के स्केल पर रिवीजन का काम हुआ था, तब वोटर 5 लाख थे और उस वर्ष 5 करोड़ थे और उस वर्ष कोई चुनाव आसन्न नहीं था, निकट में नहीं था। चौथी बात, अगर मैं कहूँ, बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी, जो माननीय चुनाव आयोग को भी पता, बहुत बड़ी आबादी पलायन करके अलग-अलग राज्यों में रहती है। अब आप इन दस्तावेजों की श्रेणियां देखें जो मांगी गई है। एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया इतने हंगामे के बाद, इतने शोर के बाद, कि 2003 के पूर्व का सिर्फ कुछ चीजें मांगी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मांगी नहीं जाएंगी। और 2003 के पश्चात का माता पिता का भी दस्तावेज माना जाएगा, जो कमोबेश एनआरसी की श्रृंखला में ले जा करके इसको खड़ा कर देता है। अब अजीत जी, इसमें अजीत अंजुम या मनोज का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो दस्तावेज के लिए दर दर भटकना, जिनके लिए मुनासिब, दलित हैं, माइनॉरिटी, क्या हुआ? मुसलमान हैं, जो अलग अलग राज्य में काम करते हैं। आप उनको दस्तावेज जुटाओ अभियान में, या तो फिर वो अपनी रोजी रोटी छोड़ के दस्तावेज का काम करें, या फिर आपकी मंशा मान लें और अपना खारिज होना, अपना बेदखल होना वोटर लिस्ट से, ये स्वीकार करके चुपचाप घर बैठ जाए।